बायोग्राफी ऑफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम था कुसुमबेन शाह और उनके पिता का नाम था अनिल चंद्र शाह, जो कि पेशे से एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। वो एक पीवीसी पाइपलाइन के मालिक थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मेहसाणा से प्राप्त की और उसके बाद सीयू शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो अहमदाबाद चले गए। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में विज्ञान स्नातक यानी कि उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की और फिर अपने पिता के व्यवसाय में वो शामिल हो गए। अमित शाह जी अहमदाबाद में स्टॉक ब्रोकर और सहकारी बैंकों में भी काम किया। अमित शाह में के अंदर बचपन से ही राष्ट्र भावना कूट कूट के भरी हुई थी। उनकी माता जी का बहुत ही बड़ा छवि था। वो बड़े महापुरुषों की कथा कहानी अमित शाह को बचपन से ही सुनाया करती थी, जिससे अमित शाह को बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने बचपन में पड़ोस की शाखाओं में भाग लिया और अहमदाबाद के कॉलेजों के दौरान भी वे औपचारिक रूप से आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। और अमित शाह जी 1982 में हिंदू स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल होने के बाद से अपनी राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद से वह उस समय आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी से परिचित हुए और उन्हें नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में शामिल होने की सलाह दी। और उसके तुरंत बाद ही अमित शाह ने 1983 में उनकी शाखा में शामिल हो गए और मोदी की पार्टी में शामिल होने के बाद से वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। वो 1987 में भाजपा के युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बने गए। उसके बाद वो बोर्ड सचिव, तालिका सचिव, राज्य सचिव, उपाध्यक्ष और महासचिव सहित विभिन्न पदों पे कार्य करने लगे। वह अपने प्रबंध कौशल के लिए तब जाने लगे जब 1991 में लोकसभा चुनावों के दौरान गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव अभियान में प्रबंधक रहे। उसके बाद से 1999 में शाह को यानी कि अमित शाह को भारत के सबसे बड़े सहकारी बैंक अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक एडीसीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। गुजरात में इस तरह की चुनाव पारंपरिक रूप से जाति के आधार पर जीते जाते हैं और सहकारी बैंकों पर पारंपरिक रूप से पटेल, गरेडिया और क्षत्रियों का नियंत्रण रहता है, लेकिन वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे और उन्होंने अपने बलबूते इसको जीता। उस समय बैंक बहुत ही घाटे में जा रही थी। शाह जी ने 1 साल के भीतर ही बैंक की किस्मत ही बदल दी। अगले वर्ष बैंक ने 27 करोड़ की लाभ दर्ज किया और 2014 तक इसका लाभ 250 करोड़ तक हो गया और उस समय अमित शाह जी का बहुत ही बड़ा नाम हुआ, लोग जानने लगे अमित शाह जी को। फिर 1997 में मोदी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अमित शाह जी को टिकट दिलाई और फिर अमित शाह 1997 में विधायक बन गए। गुजरात के मुख्यमंत्री जब मोदी जी थे तो उनके कार्यकाल के दौरान शाह गुजरात के सबसे बड़े शक्तिशाली नेताओं में से एक थे और फाइनली 1 जून 2019 को अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में पदभार को संभाला। तो ये रही अमित शाह जी के राजनीतिक जीवन। आइए हम उनके निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बातों को जाने, यानी कि उनकी शादी कैसे। वैसे तो अमित शाह जी की शादी 23 साल की उम्र में ही हो गई थी और उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन अमित शाह जी बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो उन्हें वो बहुत ही अच्छी लगी और वो बोलते हैं कि इसी को शायद बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि उसका जन्मों जन्मों का मेरे साथ प्यार है। अमित शाह की पत्नी सोनल शाह का जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा राजकुमारी पदराजे गर्ल्स हाई स्कूल से पूरा किया था। सोनल शाह एक बहुत ही आदर्श पत्नी है। वो कभी ऐसा उम्मीद नहीं करती है कि मेरा पति मुझे बहुत सारा टाइम दे, क्योंकि उनको मालूम है कि अमित शाह जी राजनीतिक कार्यक्रम में काफी बिजी रहते हैं। वो इस बात को समझती है और वो एक बहुत ही सामंजस्य लाइफ जीते हैं। उनके परिवार में उनका एक बेटा भी है जय शाह और उनकी पुत्र वधू है हर्षिता शाह। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।